बहुत सारी चीजें हैं। अब आपको माइंड में ये सोचना है कि मैं बना क्या रही हूँ। अगर मैं कॉलर बना रही हूँ, अगर मैं कुर्ती स्टाइल बना रही हूँ, तो क्या मैं ऐसे हैंड करूंगी तो वो वहां से खींचेगा नहीं? तो उसमें आपको दोनों साइड में हाफ हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है। हैंड आगे करने के लिए कंफर्टेबल होना चाहिए अगर आप कॉलर और कुर्ती स्टाइल बना रहे हो तो। नहीं तो अगर आपको डीप नेक बनाना है तब तो आपको बैक क्रॉस उतना ही लेना है, क्योंकि जब आप हैंड आगे करेंगे तो वो नेक आपका सेंटर से फैल जाएगा। लेकिन अगर वहां पे नेक नहीं होगा तो फैलेगा ही नहीं, तो इसीलिए आपको हैंड आगे करने में प्रॉब्लम आएगी, टाइट हो जाएगा बैक से। तो क्लाइंट बोलता है ना कि मैं हाथ आगे नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत टाइट टाइट लग रहा है मुझे, तो वो इसीलिए लगता है जब हमारा बैक क्रॉस कम हो जाता है हमारे साइज से। फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस समझ आ गया है। उसके बाद आता है आर्म होल। अब देखिए आर्म होल भी आपको लेफ्ट और राइट हमेशा से आपको एक हैबिट बना लेनी है। या तो आप आर्म होल पहले लेफ्ट वाला ले या पहले राइट वाला ले, क्योंकि आप ऐसे लिखोगे तो नहीं हर बारी ये वाला लेफ्ट वाला है ये वाला राइट वाला है। तो आपको एक हैबिट बना लेनी है कि मैं पहले लेफ्ट वाला लिखती हूँ या मैं पहले राइट वाला लिखती हूँ। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि आर्म होल लेफ्ट और राइट इक्वल होता है, 80% आर्म होल इक्वल होता है, लेकिन जो 20% बचता है उसमें आर्म होल गड़बड़ होता है। कई बार सुना भी होगा कि बहुत सारे क्लाइंट बोलते हैं कि मेरा जो कुर्ती होता है वो एक ही साइड से गिर जाता है, एक साइड से हमेशा ठीक रहता है, एक साइड से हमेशा गिरता है। तो ऐसे में डेफिनेटली उनका एक साइड से आर्म होल कम होगा और जिस साइड से गिरता है उसी साइड से कम होगा। आप किसी का मेजरमेंट लोगे और उसमें देखोगे एक साइड से 16 है एक साइड से 18 है, 2 इंच का डिफरेंस आ रहा है, तो आप एकदम से उनको बोल दोगे अरे आपका तो एक ही साइड से गिरता है हर बारी। वो बोलेगा अरे हाँ आप तो ज्योतिष हो, आप तो सब कुछ जानते हो। तो आपको पता चल जाएगा अगर आपका आर्म होल में दोनों साइड में कम से कम 1 इंच से एक्स्ट्रा अगर आर्म होल हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है दोनों में, तो उनका डेफिनेटली 110% एक साइड से गिरेगा। और गिरेगा तो किस साइड से गिरेगा? जिस साइड से कम होगा। ठीक है, तो इसीलिए दोनों साइड का लेना है। अगर आपका इक्वल है तो परफेक्टली आपको इसी तरीके से स्टिचिंग करना है, लेकिन अगर अलग अलग होगा, ये तो बहुत कम रेयर चांस होता है कि कभी कभी आपको मिल जाए ऐसा क्लाइंट, हर बार नहीं मिलता और हर किसी को नहीं मिलता। तो इसीलिए आपको नॉलेज तो होना चाहिए एटलीस्ट। अगर आपके सामने ऐसा क्लाइंट आ जाता है तो वो तो फिर आपको भगवान समझने लग जाएगा कि इनको अगर मेरी प्रॉब्लम का पता है तो इनको मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी पता होगा। तो इसीलिए आपको इतना नॉलेज तो होना चाहिए कि किसको क्या प्रॉब्लम होती है। अगर किसी का शोल्डर बहुत ज्यादा डाउन है, जैसे मैंने अभी बताया कि 3 कंडीशन होती है, और अगर आपको किसी 3rd कंडीशन वाला शोल्डर मिल गया तो आप उनको बोल देंगे कि आप मेरे पास फर्स्ट टाइम आए हैं, लेकिन आपका तो हर जगह से शोल्डर गिरता है। जब भी आप सिलवाते हो कहीं से भी सिलवाया होगा आपने, तो आपका शोल्डर हमेशा गिरता है। तो बोलेगा हाँ मैं इसीलिए आपके पास आया हूँ क्योंकि मैंने सुना है कि आप अच्छा स्टिच करते हो, लेकिन मैं जहां से भी सिलवाती हूँ तो मेरा शोल्डर ही गिर जाता है। उनको बोलो अगर मैं भी स्टिच करूंगी तो मेरा भी गिरेगा। क्यों गिरेगा? क्योंकि आपका शोल्डर ही बिल्कुल ऐसे डाउन है। अब जैसे कोई भी चीज ऐसे होती है तो हम कोई भी चीज इसके ऊपर रखेंगे तो क्या होगा? फिसल के नीचे गिरेगी ना। तो जब तक उसको सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक वो कैसे वहां पे रुक सकती है? नहीं रुकेगी। इसीलिए आपका शोल्डर भी नहीं रुकेगा। अब वो चीज रुकेगी तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है, उनको ऑप्शन दो। सिर्फ उनके पास एक ऑप्शन नहीं है कि वो आगे से भी डीप पहने और पीछे से भी डीप पहने, ये ऑप्शन नहीं है उनके पास। अगर ये उनको चाहिए तो उनको डोरी देना पड़ेगा बैक में, तभी वो रुक सकता है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, नहीं तो उनके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं। उनको बोलो फ्रंट से बॉट नेक बनाए, बैक से डीप बनाए, बैक से डीप बनाए, फ्रंट से बॉट नेक बनाए, या फिर बैक से बॉट नेक बना दो, फ्रंट से डीप बना दो। बहुत सारी लेडीज होती हैं जो यहाँ पे पर्स रखती हैं, तो उनको क्या चाहिए? बैक से आप छोटा कर सकते हो लेकिन उनका फ्रंट से बड़ा ही चाहिए। और शोल्डर डाउन है तो क्या कंडीशन रह गई? वही वाली कि बैक से उनको बिल्कुल पैक कर दो और फ्रंट से उनको डीप दे दो, तब भी चल जाएगा। ड्रॉप वाला नेक बना सकते हो, बैक में कोई भी शेप बना सकते हो, ऐसे वाला बना सकते हो। ठीक है, डायमंड नेक बना सकते हो,
काइट नेक बना सकते हो, ओवल बना सकते हो, बहुत सारी शेप है, बहुत सारे ऑप्शन है। तो उनको बस ये रहेगा कि उनको कुछ ना कुछ सपोर्ट चाहिए, अदरवाइज तो शोल्डर गिर जाएगा। नंबर 4 आता है अपर बस्ट और बस्ट साइज। बहुत सारी जगह पर देखा है आपने, बहुत सारी बार जब आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि जब आप यहाँ पर कुर्ती बनाते हैं तो यहाँ पर बबल्स आ जाते हैं, यहाँ पर एक लाइन भी बनती है, कई बार तो वो लाइन बन जाती है ऐसे आर्महोल में, ऐसे लाइन बनती है या ऐसे यहाँ से फूला फूला रहता है। तो वो इसलिए रहता है या तो आपने फ्रंट क्रॉस प्रॉपर नहीं लिया है, या तो मेजरमेंट नहीं लिया है और उसके अकॉर्डिंग काम नहीं किया है, या फिर आपका अपर बस्ट में कुछ ना कुछ मिस्टेक है। बस्ट साइज और अपर बस्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंस भी होता है कभी कभी, यहाँ पर भी 3 से ज्यादा कंडीशन आ सकती हैं। यहाँ पर क्या क्या होता है, कई बार आपका बस्ट साइज और अपर बस्ट दोनों इक्वल भी होते हैं। आपने कभी नोटिस किया होगा जब आप मेजरमेंट लेंगे तो यहाँ से भी 36 रहेगा और यहाँ से भी 36 रहेगा, तो इट मीन्स उनका कप साइज बहुत कम है। जब कप साइज कम होता है तब आपको यहाँ पर प्लेट डालने की नीड ही नहीं होती, और तब आपको यहाँ पे प्लेट डालनी भी नहीं है। ठीक है, तो अगर आपका बस्ट साइज और अपर बस्ट दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है तब आपको यहाँ पे प्लेट डालना ही पड़ेगा। क्लाइंट ने बोला नहीं चाहिए तब भी डालना पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, तो आपको ये दोनों मेजरमेंट लेने हैं, अपर बस्ट लेना है और बस्ट साइज लेना है। अब बात करते हैं वेस्ट। वेस्ट में आपको बहुत बार तो हम वेस्ट का लेंथ ही नहीं लेते, हमारा शोल्डर से वेस्ट का लेंथ कितना है सीधा सीधा 14 इंच लेते हैं और सबका लगा देते हैं, है ना। इसीलिए क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है, क्योंकि कईयों का 14 पे होता है, कईयों का 13 पे होता है, कईयों का 15 पे भी होता है। तो ये 3 कंडीशन बताना कि हर चीज में 3 कंडीशन होती है, तो आपको वेस्ट में 13, 14 और 15 ये 3 चीजें लेनी होती है। तो इन तीनों में आपको देखना है कौन सा है। तो शोल्डर के मिड पॉइंट से आपको मेजरमेंट टेप को रखना है और बस्ट से नीचे जो जहां पे भी आपका वेस्ट पॉइंट आ रहा है उसका आपको लेंथ लेना है। कई लोगों का 15 पे आता है, और कहां से लेना होता है आपको, बस्ट साइज से नीचे जहां पर आपका बस्ट का एंड होता है बिल्कुल नीचे। ठीक है, तो वहां तक आपको ये लेंथ लेना है। लेंथ लेने के बाद 13 पे आ रहा है तो 13 पे आपको फिटिंग लेना है, 14 पे आ रहा है तो 14 पे फिटिंग लेना है, 15 पे आ रहा है तो 15 पे फिटिंग लेना है। ऐसा नहीं 15 पे फिटिंग ले लिया, लेंथ 13 का ले लिया, गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि हमारा फिटिंग यहाँ से कुछ और है, यहाँ से कुछ और है, यहाँ से कुछ और है। कभी नोटिस करना, ऐसे नहीं कि हर जगह से एक ही है, इक्वल ही है। ठीक है, कई लोगों का ये वाला पार्ट बहुत कम होता है फिर नीचे से हैवी होता जाता है, कई लोगों का ये वाला पार्ट ही कम होता है और बस से नीचे वाला हैवी होता है। तो सारी चीजें आपको नाप के तब करना है। अब बात करते हैं नंबर 6। नंबर 6 आता है आपका वेस्ट से और हिप के बीच में। बहुत सारे स्टूडेंट्स का, बहुत सारे क्लाइंट का टम्मी बाहर निकला होता है और हम वहां से मेजरमेंट ही नहीं लेते। हम क्या करते हैं, बस्ट साइज लिया, वेस्ट लिया और सीधा हिप ले लिया। टम्मी कितना बाहर निकला ये तो लिया ही नहीं है, टम्मी से टाइट हो गया, टम्मी से लूज हो गया, तो इसीलिए ये प्रॉब्लम्स भी आती हैं। तो जब तक आप ये वाला मेजरमेंट नहीं लोगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि टम्मी से कितना टाइट है कितना लूज है। ज्यादातर तो लेडीजों में यही होता है, टम्मी बाहर होता है, ये बाहर होता है। ठीक है, तो ये दोनों मेजरमेंट आपके पास होंगे तभी ना आप ये शेप दे पाओगे अच्छे से। तो टम्मी का मेजरमेंट लेना होगा और कहाँ से, और स्पेशली अगर बॉडी स्ट्रक्चर नॉर्मल है, जैसे मेरा साइज है, मेरा तो टम्मी बाहर नहीं निकला तो मुझे लेने का जरूरत ही नहीं है। बहुत सारे लोग हेल्दी होते हैं, मोटे होते हैं, तो उनका आपको टम्मी का मेजरमेंट लेना है। कहाँ से लेना है, बिल्कुल नेवल के पास से, नाभि के पास से आपको पूरा मेजरमेंट लेना है। समझ गए हो, उनका लेना है जिनका टम्मी बाहर निकला है बस। नंबर 7 आता है हिप साइज। तो हिप साइज में भी आपको कम से कम 2 मेजरमेंट तो लेने हैं। एक आपको यहाँ से लेना होता है और एक प्रॉपर हिप साइज लेना होता है।
अगर आप दोनों मेजरमेंट ले लेंगे तो आपको एक पॉइंट का पता चल जाएगा कि मुझे हिप में लूजिंग कितना देना है। पीछे नहीं बोलेंगे स्टूडेंट्स, साइलेंट होके काम करेंगे। बात भी करनी है तो कान में बोल सकते हो। हिप साइज और आपका अपर वाला हिप। अगर आप अपर हिप का मेजरमेंट लोगे तो आपको लूजिंग देना होगा, लेकिन अगर आपने हिप साइज का मेजरमेंट लिया तब आपको लूजिंग नहीं देना है। आपको पता चल गया कि मुझे लूजिंग कितना देना है। अगर आप दोनों जगह का मेजरमेंट ले रहे हो, स्टार्टिंग में आपको दोनों जगह का लेना है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको पता नहीं चलेगा मुझे कितना लूजिंग देना है और अपर वाला हिप में कितना लूजिंग देंगे और हिप साइज कितना है। वैसे तो जनरली मैंने अब लेना बंद कर दिया है अपर हिप का मेजरमेंट, क्योंकि मैं डायरेक्ट हिप साइज ले लेती हूँ तो मुझे पता चल जाता है मुझे कितना लूजिंग देना होता है। लेकिन स्टार्टिंग में आपको दोनों जगह का लेना है तो समझने में आपको आसानी होगी, पता चल जाएगा कितना लूजिंग किस में देना है। तो हिप साइज आपको 2 लेना है अपर हिप। अगर जैसे हिप साइज ज्यादा बड़ा नहीं हो और पेट ज्यादा हो, तो टमी बाहर निकला है और हिप ना हो ज्यादा, तो उसमें क्या करना है? तो अपर वाले जो ज्यादा वाला साइज है उसके अकॉर्डिंग शेप देना है। जो ज्यादा वाला साइज है, टम्मी वाला साइज ज्यादा है या हिप वाला ज्यादा है, फिर वो हिप से लूज रहेगा। नहीं तो वो टम्मी बाहर निकला हुआ दिखेगा। कई लोगों का देखा है ना, शेप कैसे होता है कुर्ती में, ऐसे आ रहा होता है ना, ये टम्मी बाहर निकला हुआ दिखता है और यहाँ से कम होता है, यहाँ से ज्यादा होता है, तो इसीलिए वो दिखता है बाहर टम्मी। नहीं तो आपको यहाँ से टम्मी के अकॉर्डिंग शेप देना पड़ेगा, तभी वो शेप प्रॉपर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग लेंगे। कुर्ती पे क्या पहन रहा है क्लाइंट को भी तो सजेस्ट करोगे ना। क्लाइंट गलत बोल रहा है, फिर अगर कोई भी क्लाइंट पार्लर में जा रहा है उसको बोलेगा नहीं पार्लर वाले को ये वाला नहीं लगाना, शेड फाउंडेशन का ये वाला लगाना है, मतलब कलर कॉम्प्लेक्शन से अलग हटके लगाना है, तो उसका कैसे दिखेगा फेस? अजीब दिखेगा ना, बेकार दिखेगा। कई लोग ऐसे ही करते हैं, कई लोग क्लाइंट पार्लर में आ तो जाते हैं यहाँ पे लगा दो, यहाँ मतलब सामने वाले को करने नहीं देंगे, ऑनर को काम नहीं करने देंगे। यहाँ पर ऐसे करो, यहाँ पर ऐसे करो, अरे वो आपके फेस के अकॉर्डिंग कर रहा है, वो आपके फीचर्स के अकॉर्डिंग मेकअप कर रहा है और आप बंदर बन के चले जाओगे मेकअप में। वहाँ पे ऐसा होता है, अगर जो ज्यादा आनाकानी करता है ना पार्लर में उसी का मेकअप खराब होता है। आराम से चुपचाप होके कराते कोई नहीं है। ऐसे ही हमारे वाला काम है, हमारा स्टिचिंग का काम है। क्लाइंट ने कुछ भी बोला और कुछ भी किया हो, हमें उसके फैब्रिक के अकॉर्डिंग करना है। उसको फैब्रिक नॉलेज नहीं है, क्लाइंट को बॉडी स्ट्रक्चर नॉलेज नहीं है, हमें है। उनको हाँ करते रहो, लेकिन ऐसा काम तो करो ना कि उसको अच्छा लगे। उसको ऐसे भी बताओ कि आपका फैब्रिक ऐसा है, आपका बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा है। जब तक हम यहाँ पे आर्म होल में प्लेट नहीं डालेंगे आपका फिटिंग नहीं आने वाला। और अगर आप कहते हैं कि नहीं डालना है बट यहाँ से लूज रहेगा, मैं पहले ही आपको बता दे रही हूँ, क्योंकि आपका बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा है। यहाँ से आपका कफ साइज हैवी है और अपर बस्ट कम है, और अगर मैं यहाँ पे प्लेट नहीं डालूंगी तो यहाँ से लूज रहेगा। फिर बाद में मत बोलना कि फिटिंग अच्छा नहीं आया। तो पहले ही आप उनको बता दोगे तो वो चुप रहेंगे। कई क्लाइंट बोलते हैं बैक में प्लेट नहीं चाहिए, लेकिन जिनका वेस्ट अभी बैक में प्लेट नहीं चाहिए और आपने बैक का देखा भी है शेप कैसा है, अंदर की साइड होता है और हिप साइज बाहर निकला होता है, तो ऐसी कंडीशन में तो बैक में प्लेट डालना ही पड़ेगा, नहीं तो बैक से लूज रहेगा, फिटिंग नहीं आएगा। और प्लेट का कभी भी आपको बैक के अकॉर्डिंग ही देना है। कई लोगों का तो हिप साइज अंदर होता है, कई लोगों का हिप साइज बाहर होता है, तो एक पर्टिकुलर शेप थोड़ा ही है, एक पर्टिकुलर साइज नहीं है बैक की प्लेट डालने का। हमेशा बैक में प्लेट डालो कुर्ती में तो बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग डालो। अभी बताया था कि हर चीज में 3 कंडीशन होती है, बैक में भी ऐसे होता है। कईयों का बैक बिल्कुल सीधा होता है, कईयों का बैक ऐसे होता है और हिप साइज अंदर होता है, कईयों का ऐसे होके ऐसे आता है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आपको मेजरमेंट लेना ही पड़ेगा शोल्डर से, और हिप साइज कितना, हिप साइज बाहर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कितनी लेंथ आ रही है। कईयों का 18 इंच तक आता है, तो हमें प्लेट उसके नीचे तक नहीं जानी, वरना हिप से टाइट हो जाएगा। हिप साइज बाहर होता है तो आपको हिप साइज से ऊपर ही प्लेट को खत्म कर देना है, नहीं तो अगर हिप साइज के ऊपर भी प्लेट डालोगे तो हिप साइज से टाइट हो जाएगा, हिप से टाइट हो जाएगा बिल्कुल। अब बात करते हैं हम स्लीव्स का और नेक का। नेक का जब भी आपको मेजरमेंट लेना होता है तो आप ऐसे नहीं लेते हो ना,
नेक का लेंथ ऐसे तो नहीं लेते, नेक का लेंथ तो ऐसे लेते हैं। तो जब ऐसे लेते हैं तो फिर कटिंग ऐसे क्यों नहीं करते हो? जैसे हमें मेजरमेंट लेना है वैसे में ही हमें कटिंग भी करना है नेक का, ठीक है। तो ऐसे अगर यहाँ से यहाँ तक हम मेजरमेंट ले रहे हैं तो उसी में उसी शेप के अकॉर्डिंग आपको अपना नेक को कटिंग भी करना है। नहीं तो नेक कभी कभी देखा है ना, बनाते कुछ है, हमने मेजरमेंट कुछ और लिया है और रिजल्ट कुछ और ही आ गया, छोटा हो गया, बड़ा हो गया, वो इसीलिए होता है। तो इसीलिए जैसे आपने मेजरमेंट लिया है बॉडी के ऊपर वैसे ही आपको कटिंग करना है। स्लीव्स में भी ऐसे ही करना है। स्लीव्स में कभी कभी ये चीज लूज हो जाती है, ये चीज टाइट हो जाती है, वो इसलिए होती है कि ना तो हमारे पास आर्मोल का मेजरमेंट होता है, ना हम उसके अकॉर्डिंग अपने स्लीव्स को कटिंग करते हैं। तो आपको आर्मोल लेना होता है। स्लीव्स कटिंग करने के लिए आपके पास 4 मेजरमेंट होने चाहिए, एक स्लीव्स का लेंथ, एक स्लीव्स का फिटिंग, एक आर्मोल और एक आपका बाइसेप्स, ये वाला मेजरमेंट। इसके अकॉर्डिंग आपको स्लीव्स को कटिंग करना है, नहीं तो आपका स्लीव्स लूज भी होगा, टाइट भी होगा। और अगर ये सारे मेजरमेंट आपके पास होंगे तो आपका स्लीव्स कहीं से भी लूज टाइट नहीं हो सकता। मैम प्लीज एक सेकंड, ये बना ली, वो कपड़ा थोड़ा आ रहा था। नाइस, यही बोल रही थी मैं तब से आपको। अब देखो बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें मैरून कलर नहीं मिला, अगर वो मिल जाता थोड़ा। नहीं, गोल्डन ही बेस्ट है, मैरून अच्छा भी नहीं लगता क्योंकि गोल्डन हमारे पास जो पट्टी है मैरून है। स्लीव्स, लेंथ, फिटिंग, आर्मोल, बाइसेप्स। समझ गए हो? अब कुर्ती का मेजरमेंट कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं मार्किंग। मेजरमेंट लेना बताती हूँ, आप आ जाओ, तभी आप मेजरमेंट ले पाओगे। अब यहाँ पे आप सबसे पहले लेंगे शोल्डर। शोल्डर आपको इनका नजर आ रहा है, ठीक है, ऑलमोस्ट स्ट्रेट ही है, ज्यादा डाउन नहीं है। देखो, ठीक है, ज्यादा डाउन भी नहीं है इनका मेजरमेंट। तो यहाँ पे हमें शोल्डर डाउन करना है लेकिन कम करना है। अभी हम बना रहे हैं कॉलर वाला, बना रहे हैं ना, तो हमें क्या करना है, प्रॉपर फुल शोल्डर लेना है। यहां से हम शोल्डर लेना स्टार्ट करेंगे और फुल शोल्डर 14.5, समझ गए हो? 14.5 इनका शोल्डर लेना है। अब बात करते हैं बैक क्रोस। इनका तो पता ही नहीं चल रहा है ना? तो भी देखो, अभी खुद देखो, इनका जो कुर्ती हो रहा है ये परफेक्ट ही नहीं है। हैंड नीचे करो, ऐसे ही कुर्सी है। अब आपको इस पॉइंट से लेना है और इस पॉइंट पर। तो बैक क्रोस हम लेंगे यहाँ पे 40, ठीक है। शोल्डर 14.5 और बैक क्रोस 40। अब हमें लेना है, एक बैक से है तो आर्मोल भी अभी ले लेते हैं, फ्रंट क्रॉस बाद में ले लेंगे। अभी इनका आ रहा है यहाँ पे 180, ठीक है। मैंने लूज ही लिया है, टाइट नहीं लिया। अभी मैं टाइट लूंगी तो 17 आ जाएगा ये देखो, ठीक है। तो नॉर्मल ले रहे हैं तो 17.5 कर लेंगे, 17.5 उसी साइड से। ठीक है। अब ले रहे हैं हम फ्रंट क्रॉस, सामने देखो। फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस कहाँ से लेते हैं? शोल्डर के इस पॉइंट से और इसके बिल्कुल सेंटर पे, सामने देखना है आपको बस, ठीक है। बिल्कुल सेंटर से लेना है, यहाँ से लेंगे और यहाँ तक। तो हिप साइज है 43,
तो 43 में हमें कोई लूजिंग नहीं देना, सीधा सीधा इसका फोर्थ पार्ट ले लो, अपने आप ही ऑटोमेटिकली सही आ जाता है। आ गया मैम, मेरा सही यही है। अच्छा, हाँ, अपने आप ही आ गया। अपने आप आ यहाँ से भी सच बात है। टमी का भी नहीं लेना पड़ा, यहाँ से होके और जैसे वो क्लोज डाला ना, ऊपर से लेके नीचे तक लेग तक बढ़िया थोड़ी डाल आ जाता है, आ गया सही। कल सबका आ जाए वो बैल वाली है। बैल वाली बनवाई थी ना, हाँ। कल लेके आऊंगी, आज खुद अच्छा, रेडी हो गया। अब आपको ये पूरा प्रॉपर अच्छे से पता चल गया। देखो ये जो हमारा ये चार्ट होता है ये वाला, अब आप ये देखो कि अगर मैं यहाँ से सीधा देखो, बस आप देखो कहीं मत देखो, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ ले रही हूँ, 21 आ रहा है, 21 आ रहा है। लेकिन 21 पे अगर मैं बनाऊंगी ना तो छोटा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? आप ये तो देखो ना, मेजरमेंट टेप मेरा सीधा आ रहा है और कुर्ती तो इनकी ऐसे जा रही है, तो ये 21 पे नहीं है, ये ज्यादा पे है। पहनने के बाद ये 21 आया है, लेकिन अभी ये ज्यादा है क्योंकि मैं यहाँ से मेजरमेंट टेप एकदम सीधा ले रही हूँ और यहाँ से नाप रही हूँ बस। समझ गए हो ना? तो आपको जहां तक है ना क्लाइंट का, उससे नीचे तक नापना है, यानी कि 22.5 तक, कम से कम 1 से 1.5 इंच नीचे आपको लेना है। समझ गए हो? तो ऐसे करके आपको ये लेना है लेंथ, जहां से आपको हिप का लेना है साइज, वो लेंथ आपको ऐसे नापना है। अब आपको लेना है अपनी कुर्ती का लेंथ। कुर्ती का लेंथ जब आप लेते हो तो कई बार जो टाइट कुर्ती पहनते हैं ना, वो ऐसे ही नाप ले लेते हैं। मैंने कितनी बार बोला है, पीछे से साइलेंट हो जाओ, पीछे से साइलेंट हो जाओ, साइलेंट हो जाओ भाई, आराम आराम से कान में बात कर लो। ये ज्यादा चौड़ा हो रहा है, 1 इंच में ओनली 1 लाइन एक्स्ट्रा। ये मतलब इसके अकॉर्डिंग भी लेना। अच्छा, इसके अकॉर्डिंग ले रहे, फिर ये बहुत बैड हो जाएगा, मतलब अनकंफर्टेबल हो जाएगा। चुभेगा तो पहले प्रेस कर दो, उसके बाद अच्छा कटिंग करनी है। 1 इंच में 1 लाइन ज्यादा, बस 1 इंच और 1 लाइन। मेजरमेंट टेप को ऐसे उल्टा रखो और शोल्डर के ऊपर रखो, और जो कुर्ती पहना है उस कुर्ती को आपको ऐसे खींचना है, क्योंकि कई बार क्या होता है, कुर्ती ऐसे घुसा रहता है अंदर, सलवटें आ रही होती हैं, तो प्रॉपर लेंथ नहीं आती रहती, लेंथ छोटी बड़ी हो जाएगी, फिर क्लाइंट कहेगा मेरा ये वाला कुर्ती ऐसा था। प्रॉब्लम मैं फेस करती हूँ। हाँ, मैं भी करती हूँ भाई, 15 सालों से बुटीक हुआ है मेरा, तो मुझे क्लाइंट का एक एक पॉइंट पता है। अकेडमी के साथ साथ मैंने बुटीक का भी एक्सपीरियंस लिया है, इसलिए मैं आप लोगों को सारी चीजें बताती हूँ जो मैंने फेस की है, कि क्या क्या पॉइंट्स होते हैं और आपको क्या क्या चीजें ऑल्टर करनी पड़ती है। ठीक है, तो लेंथ लेना है और 1/2 इंच आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही रखना है हर एक चीज में, हर एक पॉइंट में। अगर 40 है तो 40.5 तक रेडी कर दो, बड़े में दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ है? छोटे में। 44। अब इन्होंने जो नेक पहना है, यहां से आपको नापना है, इसी पॉइंट से नापना है। कितना भी नेक का ब्रॉड करोगे आप, कितना भी कर लो, आपका नेक आएगा यहीं पे। बना के देखना, नेक का ब्रॉड 2.5 पे बनाना, यहीं आएगा। नेक का ब्रॉड 3 पे बनाना, यहीं आएगा। 4 पे बनाना, यहीं आएगा। क्योंकि ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट हर बार आपका यहीं आने वाला है। ये मेरी बात आप समझ लेना, कि आप अगर अपने नेक का ब्रॉड 5 इंच पे बना रहे हो ना, तब भी आपका शोल्डर यहीं आएगा, और मेरी तरफ से अगर आप 5 इंच की जगह पे 7 इंच भी बना दोगे तब भी ये यहीं आएगा, क्योंकि ये अपनी जगह लेगा। जगह इसकी यहीं पे है। आप कुछ भी करके देख लो, नेक का यहाँ से सेंटर से ये लेके देखो, इनका ये 4.5 पे है, लेकिन बनाया थोड़ी होगा ये 4.5, आ गया यहीं पे। 4.5 पे बना के देखना, यहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको देखना है। यहां से आपको लेना है नेक का लेंथ, यहां तक लेंगे, और अब आप इनका देखेंगे कि इनका नेक का लेंथ कितना आ रहा है, 8 इंच। अब ये 8 इंच जैसे जैसे आप अपना नेक का ब्रॉड
बढ़ाते रहोगे, आप 8 इंच पे करते रहोगे ना, वैसे ही वो ऊपर आता रहेगा। 2.5 इंच पे नेक का ब्रॉड लो और वहां से आप 8 इंच लो, नेक का डीप बढ़ जाएगा। वहीं पे 2.5 इंच की जगह पे 4.5 इंच का नेक का ब्रॉड लो, वहां से फिर नापो आप 8 इंच पे, नेक का अपने आप का हो जाएगा। समझ आ गया सबको? हाँ जी। ये लॉजिक समझ में आ गया कि लेंथ कैसे ऊपर होता है और कैसे नीचे होता है। आप बैक वाला भी ऐसे ही, अब तो भी मैं समझा रही हूँ, ये तो हमारा कॉलर वाला है। अब बात करते हैं स्लीव्स। स्लीव्स में आपको बताया मैंने कि स्लीव्स में हमेशा 4 मेजरमेंट आपके पास होने चाहिए। नंबर 1 स्लीव्स का लेंथ। क्या रह गया? किस चीज का लेंथ ले लिया? 44। सो रही है क्या? नहीं, ये सही है, ये वाला सही नहीं आ रहा है। इरेज करके ना पूरा इरेज करके फिर लगाओ। यहाँ पे 2 लग गए ना, समझ में आ रहा है। स्लीव्स का लेंथ लेना है। स्लीव्स का लेंथ हमारा देखो, इनके हैंड ना बहुत लंबे हैं, देखो कान, इनके हाथ बहुत लंबे होते हैं, वही है, इनके हैंड बहुत लंबे हैं। बता दो, सेम मेरा है, ऐसे ही मेरा लिया था आपने, ऐसे ही आप दोनों का बॉडी स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है, वही तो मैं कह रही हूँ, जैसे सुंदर लग रही हूँ। क्योंकि 16 इंच पे बाजू हमेशा इतनी आ जाती है, लेकिन इनका तो भाई साहब। और मैम हमारी फुल आती है 24 पे, 24 पे, ये 24 पे है। मैम कह रहे 24 पे बड़े होते का हैं। क्या तुमने पैर भी बड़े होते हैं। चलो अब लेते हैं स्लीव्स का लेंथ। इनका स्लीव्स का लेंथ हम ले रहे हैं 18.5। ठीक है, जब हम इतना स्लीव्स बनाते हैं तो हम ना यहीं से ही मेजरमेंट ले लेते हैं ऐसे। अब हम देखेंगे, अरे वाह, ये तो भाई इतने पे सही आ रहा है, इतना लूज तो बहुत हो जाएगा 9.5। लेकिन ये नहीं पता बर्तन भी मांजने पड़ेंगे, पीछे भी करना पड़ेगा, है ना, तो ऐसे टाइट हो जाएगा। तो यहाँ से नहीं लेना है, यहाँ से लेना है। लेंथ आप कहीं से भी लो, ये वाली स्लीव्स की यहाँ पे लेने, क्योंकि लेडीजों को ज्यादातर खासतौर से आदत होती है पीछे की तरफ करने की, तो वो नहीं होगा, वो टाइट हो जाएगा, तो इसलिए आपको यहाँ से लेना है। तो यहाँ से देखो इनका कितने पे आ रहा है, पीछे वालों को देखने दो, 11 पे आ रहा है। स्लीव्स का फिटिंग पता चल गया कैसे लेते हैं? अगर ऊपर करना है तो यहाँ से लेंगे, आराम से आ जाएगा। और अगर यहाँ पे रखना है तो यहाँ पे। यहाँ से यहाँ पे करोगे तब आप यहाँ पे नहीं लोगे, वो खराब लगेगा। ये भी ध्यान रखना कि यहाँ तक ले लो तब ये कर रहे हो, लेकिन अगर फुल स्लीव्स चाहिए होंगी तब नहीं ले सकते आप यहाँ से, तब आपको बिल्कुल यहाँ से लेना है, या आपको इतना लेना है कि स्लीव्स आ जाए बस हैंड में, ऐसे करके लेना है। वो हुक लगानी पड़ेगी। अब बिल्कुल फिटिंग चाहिए तो हुक या जिप लगाना पड़ेगा। आजकल तो फुल स्लीव्स में जिप चल रहा है। अब आपको लेना है बाइसेप्स का मेजरमेंट। बाइसेप्स का लेना है आपको जहां से आपका शोल्डर एंड है, 3 इंच 4 इंच नीचे चेक कर लेते हैं। यहाँ तक हमने शोल्डर लिया, यहाँ से 3-4 इंच ऐसे ले लेंगे, ये आ गया पॉइंट। अब यहाँ से आपको बाइसेप्स का लेना है 15, समझ गए हो?